हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, जीके जीएस की 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मैं आपके लिए लाया हूं। तो पूरी ध्यान से देखिएगा इस टोटल 50 क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए करते हैं आज की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है। तो पश्चिम से पूर्व सही क्रम पूछ रहा है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर, काला सागर, कैप्सियन सागर और अरल सागर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी इसका सही आंसर है, भूमध्य सागर, काला सागर, कैप्सियन सागर और अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वे कहाँ ठहरे हुए थे। तो फ्रेंड, वो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि किंग्सले हॉल में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ठहरे हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रतिबंधित है। तो यह है फ्रेंड अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ को अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के गैर योजना अंतर्गत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मद क्या है। तो सबसे बड़ी मद है ब्याज भुगतान। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्याज भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधे माधव से संबंधित ऋषि थे। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद से संबंधित थे, ठीक है। कृषि करने की विधि इसमें इसका उल्लेख किया गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि करने का विधि 24 बैलों से खींचे गए हल का उल्लेख इसमें किया गया था शतपथ ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगण, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। तो यह संचित होता है, तो पौधों में स्टार्च के रूप में संचित होता है और प्राणियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा कि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है और प्राणियों में जो मनुष्यों में होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे चिली सॉल्ट पीटर। तो चिली सॉल्ट पीटर जो सोडियम है और फ्लोरस्पार ये हो जाएगा कैल्शियम, केलेमाइन यह हो जाएगा जिंक और सिंदूर जो एक पारा हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉल्ट पीटर सोडियम, फ्लोरस्पार जो कैल्शियम हो जाएगा, केलेमाइन जिंक और सिंदूर पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, इस दिशा में किसका संरक्षण होगा। तो इसमें संरक्षण होगा तो वह संवेग संरक्षण होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत किसने की है। तो इसकी शुरुआत की है भूपेंद्र यादव ने। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ग्लोबल फोरम आईजीएफ के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। तो सर्वप्रथम भारत में स्थापना हुई है वो है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। तो ऑप्शन बी इसका सही है। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे काल हो जाएगा
शिवराय महादेव परांजपे, ठीक है। बंगाली, तो बंगाली हो जाएगा फ्रेंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुधाकर यह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश हो जाएगा द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मृदा अवक्षेपण, ठीक है। तो मृदा अवक्षेपण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है। अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगर बात करें मौसमी बेरोजगारी की, तो यह है ग्रामीण क्षेत्रों में यह पाया जाता है मौसमी बेरोजगारी। और संरचनात्मक बेरोजगारी यह पाया जाता है भारत या विकासशील देशों में। और घर्षणात्मक बेरोजगारी यह शहरी क्षेत्र या विकसित शहरों में यह पाया जाता है। और अदृश्य बेरोजगारी यह कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा का राज्य किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो यह स्थित था नर्मदा और यमुना के बीच। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है कि साइटोक्रोम का कार्य है। तो साइटोक्रोम का कार्य है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करना। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री स्तर पर हवा भारी होता है, यह प्रायोगिक अनुप्रयोग है। तो यह है बॉयल्स का नियम। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत की 100 में कितने अंक मिले हैं? तो इसमें मिले हैं 66 अंक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस युद्ध में जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो वह है फ्रेंड तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, उसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की किन दो परतों के बीच है? तो किन दो परतों के बीच है? तो यह हो जाएगा ऊपरी क्रोड और निचली मेंटल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है? तो यह हो जाएगा छठी अनुसूची। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, छठी अनुसूची। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी रिपोर्ट में अल्प विकसित देशों को किससे संबोधित करता है? तो किससे संबंधित करता है? तो वह अल्प विकसित देश से संबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है? तो युगल समाधान का प्रमाण मिला है, तो वह हो जाएगा फ्रेंड लोथल। तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं? तो यह कहते हैं गोल्जी बॉडी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गोल्जी बॉडी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो यह है मीथेन एवं वायु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है निम्न के कारण? तो किसके कारण? तो यह हो जाएगा जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड यह है रिजवाना हसन को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो यह है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो यह लागू होती है राष्ट्रपति पर। राष्ट्र का तो प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? मुख्य तत्कालिक कारण पूछ रहा है, तो फ्रेंड यह हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें खिरगिज। तो फ्रेंड ये खिरगिज हो जाएगा मध्य एशिया। बुशमैन यह हो जाएगा कालाहारी। एनू एनू हो जाएगा जापान। और वद्दू हो जाएगा अरब। तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत रत्न का सम्मान प्राप्त है? तो सबसे पहले देखेंगे इसमें लता मंगेशकर, इसे तो सम्मान प्राप्त है। ठीक है, और देखेंगे आगे पंडित रविशंकर को भी प्राप्त है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी प्राप्त है, पंडित जसराज को प्राप्त नहीं है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें होना चाहिए कि भारत रत्न किसे सम्मान प्राप्त नहीं है, तो उसमें से राइट आंसर हो जाता पंडित जसराज, क्योंकि लता मंगेशकर जी को प्राप्त है, पंडित रविशंकर जी को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर इसका होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन होना चाहिए कि निम्न में से भारत रत्न का सम्मान किसे प्राप्त नहीं है, तो वह हो जाएगा पंडित जसराज। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो यह है दिल्ली का लाल किला, जो कि अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। बाकी अगर देखें आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला अकबर के राज्यकाल में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में साइटोकाइनिन होता है, पौधों में साइटोकाइनिन होता है, तो फ्रेंड वह होता है कोशिका विभाजन में सहायक। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके प्रावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ स्वयं के मार्ग में अवरोधक की पहचान कर सकता है? तो वह है प्राश्रव्य तरंग। नेक्स्ट है पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा जर्मनी। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला थी स्वर्ण पदक वाली, वो थी कमलजीत संधू। स्वर्ण पदक की बात की जा रही है। वैसे अगर सिर्फ पदक की बात की जाती तो कर्णम मल्लेश्वरी इसका होता आंसर, लेकिन स्वर्ण पदक की बात की जा रही है तो वह कमलजीत संधू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो यह संबंधित नहीं है, वो है डिप्थीरिया, क्योंकि डिप्थीरिया यह फेफड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो फ्रेंड यह है गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है 445 किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो यह गठन हुआ था फ्रेंड 1962 ईस्वी में।
1962 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर इसका सही आंसर है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे वेलिंगटन कप, जो हॉकी से संबंधित है, ये सही है। रॉवर्स कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। ईरानी कप, फ्रेंड ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। और वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरानी कप, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नैरोबी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नैरोबी। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसके राष्ट्रपति हैं यून सुक यूल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यून सुक यूल। नेक्स्ट है, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? यह की जाएगी जामनगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड, यह था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।